or something happened. Something like that happened, and I remember him storming out of the set. There was a scene between Aishwarya, him and I, and he had to hug me in that scene. And he said, I won't hug. तो ये जो सीरियल्स थे आपके, कस्तूरी, कितनी मोहब्बत है, हाँ. ये सब आपने पैसे के लिए किए? Of course, और किसके लिए? We both had to be hugging in this because it's like उनको मार पड़ रही है, मैं बचा रही हूँ ना अपने बच्चे को. He was playing a dwarf in that. So it very how he just come before and he said, it's okay if I'll touch you, right? I said, हाँ ठीक है, चलो चलो. नसीर साहब बहुत ब्लेटेंट है अपने फीडबैक्स में, ओपिनियंस में. वो साइड देखा उनका आपने? हाँ, माने वो हैं ऐसे यार. सिंगल मदर होना टफ होता है? बहुत ज़्यादा. I'm horrible. I feel people should now stop having kids only. I'm not very. क्यों? आपकी बेटी फादर फिगर को मिस करती थी? मैंने सुना है कि आप कभी कभार काम भी रिफ्यूज करती थी, कीपिंग इन माइंड आपके डॉटर की नीड्स, नेसेसिटीज. सच है ये? तो क्योंकि मैं half the times I'm playing mother to sons who would be 10, 12 years younger than me. Are you ready for love again? Good question. Good question. I was in a relationship for almost 11 years. Hello, मैं हूँ शीबा चड्डा. Please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. शीबा जी, कितने लोग आपसे रोज मिलते हैं और बोलते हैं बहुत बड़े फैन है आपके एक्टिंग के? कितने दिन में, मैंने 50, 100, 200? नहीं, ज़्यादा है शायद, उससे ज़्यादा. उससे ज़्यादा 1000, 2000. क्या यार, ऐसे थोड़े होता है. क्यों नहीं यार? नहीं. क्यों? आप इतना इज्जत कमाया प्योरली ऑन योर एक्टिंग. माने लव तो है, माने लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर दैट. करण रियली आई एम सेइंग, मतलब हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है यार जब बोलते हैं कि काम अच्छा लगता है लोग को, एंड दैट्स व्हाट आई गेट अ लॉट. सो या, इट्स क्वाइट लवली. 1998 हे राम, पहला फिल्म. हे राम. दिल से. ओ बेटे, आपने किया यार R&D, अपना फोन खोल के सब दिख रहा है. नहीं, दिल से पहले वाज एक्चुअली माय फर्स्ट फिल्म वाज हम दिल दे चुके सनम. अच्छा, पर दिल से पहले निकली थी. शायद मुझे भूल गया है वैसा, बट आई शॉट फॉर हम दिल दे चुके फर्स्ट एंड देन दिल से. या तो पहला फिल्म बंसाली है. या इंटिमिडेट हुई थी आप? नहीं. I like it. एक्चुअली नहीं, क्योंकि कभी घुसे नहीं उस तरह से. अभी नए नए आए थे, एंड आई थिंक आई वेंट टू हिम ऑल्सो दोस्तों के वाया, इन अ वे कि एक बहुत अच्छे दोस्त उनके लिए लिख रहे थे, तो बहुत कैजुअल और कूल, और वो एक्टर लोग की बहुत इज्जत करते हैं. बंसाली हाँ, संजय बहुत, उनको है एक मतलब ही इज क्वाइट जगह है उनके पास एक्टर्स के लिए ना. तो वो बहुत आपको मतलब आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, वेरी अप्रिशिएटेड, वेरी. तो इंटिमिडेशन तो हुआ ही नहीं, वाकई नहीं. और उस फिल्म में सब दोस्त लोग इतने सारे थे कि लिटरली इट वाज लाइक अ नाटक मंडली, रियली ऐसा सा ना. तो बहुत नहीं, इंटिमिडेशन तो नहीं हुआ. मैम, ये आपने बोला दोस्तों के वाया, माने एक को बोला? नहीं, ऐसा नहीं. जो लिख रहे थे ना उनके लिए, वन ऑफ द पीपल वाज वन फ्रेंड ऑफ माइन. उनका नाम केनेथ है, वो एक थिएटर वाले थे, अब तो जर्मनी में रहते बहुत सालों से. वो क्योंकि नए नए बम्बई आए थे, तो कोई कांटेक्ट तो कुछ भी नहीं था, तो कैसे पता भी नहीं था किसका क्या काम हो रहा है, कुछ भी नहीं. बिल्कुल नए आए थे बम्बई में. तो केन लिख रहे थे बंसाली के लिए, तो ही सेड ऐसा लिख रहे हैं तो वहाँ के क्यों नहीं मिल रही थी, देखते हैं क्या होता है. तो आई वेंट एंड मेट हिम, एंड नेक्स्ट टाइम आई वेंट टू द ऑफिस, आई रिमेंबर मेरी फोटो वहाँ बोर्ड पे लगी हुई थी. सो दैट वाज वेरी गुड. या तो बस, या इसी तरह से दोस्त, एक ही दोस्त. या सलमान ऐश्वर्या भी इस फिल्म में थे. हाँ, बाप रे. बाप रे, क्यों? Because I think Aishwarya had just come from that, Miss World thing, and there was a lot of hawa about Aishwarya at that time, and वो इतनी ज़्यादा, of course, सबको मालूम है, इतनी खूबसूरत हैं रियल लाइफ में कि जब वो होती हैं तो आप उनको देखते ही रहते हो. वो इतनी सुंदर हैं
एंड इतनी ग्रेशियस हैं. बहुत लंबी शूटिंग थी तो हमने काफ़ी वक्त हम लोग साथ में मतलब थे सब लोग. तो या शी वाज रियली लाइक इट वाज like you can imagine Aishwarya just starting, you know, in that absolute magic of that moment. So that was Aishwarya at that time, and very lovely also to work with. Very lovely, very professional, very hardworking, very gracious with people. बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा. जैसे लोग कहते हैं सलमान खान टेम्परामेंटल, संजय लीला भंसाली टेम्परामेंटल. पहले ही फिल्म में दो टेम्परामेंटल लोग. सलमान का पता नहीं चलता कि उनका मूड क्या रहेगा नेक्स्ट मिनट. हाँ. है ना. हाँ. लिटरली पता नहीं चलता है. हाँ. और संजय जी हम जानते हैं कि अगर उनको वो चीज नहीं मिली इन टर्म्स ऑफ एक्टर ने ये नहीं किया उनके हिसाब से तो वो भी हो जाता है उनका. हमने इतना उस देखा नहीं उन लोगों ने उस टाइम. आई थिंक संजय का ना, मेरे को ऐसा नहीं याद संजय. आई थिंक बाद में बहुत सारी ऐसी कहानियां प्रख्यात विख्यात प्रचलित हो गई उनके बारे में. बट एट दैट टाइम ही वाज, यू कुड टेल दैट दिस इज अ डायरेक्टर जो बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके, बहुत. एंड आई थिंक क्योंकि पहली बड़ी फिल्म है, वो इतने बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं तो उसका एक अलग हवा होती है, वो थी. बट आई डोंट रिमेंबर हिम रियली लाइक लूजिंग इट. बट ही वॉज, यू कैन टेल कि बहुत पैशनेट इंसान है ऐसा. बट मे बी आई नेवर फेल्ट इंटिमिडेटर ऑफ कि अरे यार संजय अभी के. I never felt that. Really, I didn't about that. नहीं. But Salman, yes, मतलब he's quite temperamental. क्या देखा आपने? हो. एक तो मुझे बस एक ही इंसिडेंट याद है, वो मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे अब वाकई चीज़ें याद नहीं रहती. I'm not joking. This is long back. ऐसा ही कुछ हुआ था कि something happened. न्यू से मुझे भी अभी आधा कच्चा पक्का याद आ रहा है. कुछ एक ट्रैक लगा हुआ था. And either Salman tripped and fell or something happened. Something like that happened and I remember him storming out of the set. Just stormed out of the set. Because I think tripping of his happened or something, trolley में. But just दरवाज़ा ऐसा उन्होंने फेंका और दरवाजे के पीछे कोई एक ओल्ड आई थिंक लाइट वाले या कोई बैठे थे, शायद उनको भी हल्की फुल्की कुछ लग गई. बट ही स्टॉम्ड आउट ऑफ द सेट. मुझे ऐसा याद है रहा था. वो बाप रे, ऐसा होता है क्या स्टार लोग. और ये आपका पहला ट्रायल था कि भाई ये रिएक्शन था. या तो दैट वाज लाइक या. माय गॉड. बट अदरवाइज ही वाज क्वाइट नाइस. ऐसा कुछ नहीं. तो जब आपने वो देखा, आपका परसेप्शन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री क्या हुआ होगा? यार हम लोग ना थिएटर वाले हैं तो हम लोग ज़्यादा, आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग फॉर मी ऑलवेज. दैट आई वाज जस्ट फिल्म इंडस्ट्री से ना ऐसा कुछ उसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक होता है ना, वो कभी था नहीं. सच्ची बात है ये. हम लोग काफ़ी वो नहीं होती है जो थोड़ी सी अपने आप को थोड़े थिएटर वाले मानते हैं, ये काम तो ठीक है, फिल्म विल्म कर रहे हैं मतलब पैसे वैसे कमाने के लिए. हमारा असली काम तो नाटक है, हम नाटक वाले हैं. तो आई वॉज इन दैट इरा ऑफ माई लाइफ. ओके, व्हाई नॉट, व्हाटएवर. सो I might have different opinion now, but whatever. At that time, I was in that era where I felt कि हम तो नाटक वाले हैं, ये तो सब चलता रहता है, ये सब ड्रामे व्रामे, इनका ये काम हम अपना काम करने आए हैं, काम करो घर जाओ पैसे लो. Literally that was my thing. तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में वैसे ही बहुत सारी ऐसे बातें सुनी होती हैं. तो यू थिंक कि मुझे तो इसका इस तरह से हिस्सा नहीं होना है, मुझे बार बार ही रहना है, अपना काम करना है और थिएटर करना है और कट लेना है. लिटरली. एंड सच बात तो ये भी है कि मैंने काफ़ी ज़िंदगी ऐसे ही जी. तो मेरे को अभी भी 90% तो चीज़ें चल रही होती है इंडस्ट्री में, मुझे कोई आइडिया नहीं होता. कई बार कोई बोलता है वो फिल्म, वो गॉसिप, वो तो मुझे वाकई नहीं मालूम होता. कई बार आप दिल्ली जाते हैं, दोस्तों पूछते हैं चलो गॉसिप, आई एम लाइक ब्लडी यू विल नो मोर गॉसिप देन आई विल. ये तो मेरे साथ भी तो लोग बोलते हैं अरे गॉसिप बताना. करेक्ट. हम लोग बोलते हैं भाई इतना हमें पता नहीं रहता है यार. हाँ नहीं, यू तो स्टिल विल नो. No, come on, ऐसा that. Yeah, you will know. You tell me after that little bit. वो बताओ ऑफ कैमरा. ऐसी चीज बताओ हम लोग के साथ क्या होता है. Once the podcast is over, it goes live. क्या कौन कब क्या फोन करता है सब बताओ. Really? अरे सुपर यार. ओह तो अच्छा ओके बाद में. बट ये सिचुएशन देखने के बाद जब आप कोई सीन कर रहे हो सलमान के साथ,
आप फ्रीली करते हो सीन बिकॉज आपको मालूम है कि कब वो पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा सलमान का, बिकॉज यू सीन दैट साइड, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तो आप फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हो कैमरा के सामने क्योंकि आपको मालूम है सामने वाला मतलब कभी भी कैसे भी रिएक्ट करेगा? मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कह सकती हूँ कि वंस द कैमरा इज ऑन दैट थिंग विल नेवर बी इन माई हेड, वो नहीं होगा। मुझे अपना काम बिल्कुल सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से करना है। उसके लिए मैं उस समय ये नहीं सोच सकती कि मेरा को एक्टर कैसे रिएक्ट करेगा या क्या, फिर तो मैं वही सोच रही हूँ, मैं आई विल बी नॉट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, वो मेरा काम ही नहीं होगा। तो वो नहीं, वो कभी भी मेरे को नहीं आएगा। इनफैक्ट आई रिमेंबर वन इंसिडेंट, अनदर वन, वेयर देयर वाज अ सीन बिटवीन ऐश्वर्या, हिम एंड आई, एंड ही हैड टू हग मी इन दैट सीन एंड ही सेड आई वोंट हग। सो आई रिमेंबर, मुझे अभी बात ये याद आई, इतने सालों बाद, ऐसा सही कुछ था, कुछ बहुत फिनाले का सीन कि मैं भाग के जा रही हूँ एंड सिर्फ वही मेरे कॉन्फिडेंस में है दोनों के, मैं घर से भाग के जा रही हूँ एंड देन ऐश्वर्या हैज़ टू हग मी एंड देन सलमान हैज़ टू हग मी एंड सलमान सेड आई वोंट हग हर। सो देन आई रिमेंबर थोड़ा टाइम के लिए शायद रुक गया था कुछ शूट, और आई थिंक संजय हैड टू हैव अ चैट विद सलमान एंड देन आई थिंक देयर वाज अ हग और आई वाज़न्ट हग, मुझे याद भी नहीं है अभी ये बात, मैं फिल्म देखूंगी तो याद आएगा, बट या, बट नो, रियली नो, ऑनेस्टली नो। पर आप बताओ ये हक क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल थे आपको हक करने नो के लिए, आइडिया, या फिर उनको लगा कि सीन डिमांड नहीं करता है, या उनको बस करना ही नहीं था? आई हैव नो, आपने पूछा भी नहीं? अब कौन पूछेगा उनसे यार कि आप, डायरेक्टर से तो पूछ सकते तो हो अब कि आप नहीं यार, आप अब नए आए होते हो, आपको लगता है आप कैसे पूछोगे, ये वो उनका चीज़ है, आप उल्टा वो बता दो, हक करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, तो आपका है ना। आई वुड नॉट इवन गेट इनटू इट, बट आई, या, आई मीन देयर वाज नो, यू कांट टेल, बट यू कैन टेल दैट इट्स क्वाइट whimsical in that sense. So I'm sure he must have had his own reasons, whatever the reasons were, but I'm not interested in those reasons because the call to hug is the director's call. I'm not asking my co-actor to hug me. My director is asking my co-actor to hug. If he has a problem, it's to be sorted out between them. आपको awkwardness आई उसकी वजह से? नहीं यार, ये था कि थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रुका जो भी मामला, मतलब खत्म तो कर लो सीन, you know, it's just like finish the work. Yeah. बस आपको मतलब था कि यार सीन रुका हुआ है। हाँ यार, घर भी तो जाना है, मतलब क्या। ओके, लेट्स रिविजिट दिल्ली। Okay. आप पैदा हुई थी दिल्ली में? नहीं, Saharanpur in UP. But I was just about 3 when I moved to Delhi. So yeah, largely my life has been Delhi. हमेशा ये था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? नहीं, मुझे एयर होस्टेस भी बनना था, मुझे होटल की रिसेप्शनिस्ट भी बनना था, मैं ट्रैवल एजेंसी में भी काम करना चाहती थी। तो उस समय तो एक्टर बनना एक ऐसा मतलब वैलिड करियर ही नहीं माना जाता था ना, सो दैट वाज़न्ट इवन अ थिंग एट दैट टाइम। वी टॉकिंग लेट 90s एंड ऑल, इट वाज़न्ट, और अर्ली 90s वी वन, इट वाज़न्ट। तो इतना पता था कि सबसे ज़्यादा मज़ा तब तो स्टेज था, तो नाटक वाटक करने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ये बात तय थी। लेकिन एक्टर करियर बनना है ये नहीं था दिमाग में। या फिर मैं 2 साल के लिए अमेरिका गई थी, मैं वापस आई तब तक ये टीवी का जो बूम एक आया था ना, बिल्कुल बहुत, मतलब पूरा जब टेलीविजन स्टार्टेड प्रॉपर्ली, केबल started and you know stuff was getting made for television, that had happened. So when I came back, तब लगा कि ओ बेटे ये तो मतलब पॉसिबल है। तो फिर या दैट्स व्हेन यू कम टू बॉम्बे लाइक एवरीबडी, एंड ये कहा था कि 1 या 2 महीना ऐसे कह के मैं आई थी कि शायद 1 महीना, कि 1 महीना ट्राई करेंगे, अगर कुछ हो गया तो रहेंगे, नहीं तो वापस जाओ अपना ठीक ठाक दिल्ली में रहो, और मतलब व्हाटएवर। अब अमेरिका क्यों गई थी? That's a family thing. My father was there. We were supposed to move there, but my father passed away over there, and so he passed away. But our green cards had come through, so we thought we'll go there maybe and try whatever, because he'd wanted us to come there. फिर yeah, it's a period I'm not. It's a difficult personal period. तो मैं थी वहाँ 2 साल। फिर ग्रीन कार्ड मुझे, मतलब मैं वापस भी आ गई, फिर मैं 1-2 साल गई कि रख लेंगे ग्रीन कार्ड, पर मुझे लगा मुझे वहाँ कभी रहना ही नहीं है, तो फिर मुझे क्यों रखना है, मुझे क्यों जाते रहना है, मैं बकवास, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस कंट्री में रहने में। तो फिर वो मैंने 1-2 साल, आई थिंक मैं 2 बार गई उसके बाद, एंड आई लेट इट गो। बट बाय दैट टाइम एनीवेज आई थिंक बॉम्बे हैड सॉर्ट ऑफ, मैं तो आने की
साल में ही आ गई थी बॉम्बे व्हेन आई केम बैक फ्रॉम अमेरिका। मैंने था एक्टिंग का कीड़ा ऑब्वियसली। हाँ, तो अरे पूरा कॉलेज वाज एक्टिंग फुल। आई हैड स्टार्टेड एक्टिंग इन थिएटर बाय 11th or 12th। प्रॉपर देयर वाज अ थिएटर ग्रुप इन दिल्ली कॉल्ड चिंगारी, रजत कपूर, ये सब उनका ग्रुप था। तो मैं उस ग्रुप में थी। और फिर कॉलेज में भी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो कभी की नहीं, बैक बेंचर हम लोग हैं ना, तो पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो फिर ड्रामेटिक्स कोटा में कॉलेज में आई गॉट एन एंट्री एंड देन हंसराज विच इज़ इन DU, वहाँ पे हर साल एक प्रॉपर नाटक होता था, माने प्रॉपर रिहर्सल करके और फिर पूरा मतलब प्रॉपर थिएटर में, मतलब रेंट करके, श्री राम सेंटर इन मंडी हाउस वहाँ पे करके पोस्टर वगैरह फुल ऑन। तो 2 महीना रिहर्सल टाइप, तो वो लगातार हर साल। एंड देन नॉर्मल थिएटर वाज आल्सो गोइंग ऑन। तो एक्टिंग मैंने, वो तो बहुत पहले काट गया था कीड़ा। या तो अनुराग कश्यप भी आपके स्कूल मेट थे? मेरे कॉलेज में थे। कॉलेज में और थे? फिर जब हम रिहर्सल कर रहे होते थे तो वो ऐसे बैठे होते थे। हम ऑडिटोरियम में रिहर्सल करते थे, तो फिर वो ऐसे बैठे होते थे, खाली वहाँ पे सीटें होती थी रिहर्सल के टाइम पे, और बैठे रहते थे और फिर चले जाते थे। बट ही नेवर एक्टेड विद अस, बट या ही वाज इन द हॉस्टल। वो नहीं होते वो वाले हॉस्टल वाले लड़के, लाइक दैट। बदमाश? इतनी बदमाशियत नहीं थी उनकी एक्चुअली उस टाइम। नो, नॉट रियली। वो सिर्फ देखने आते थे? सिर्फ मुझे ऐसा याद है कि रिहर्सल में बैठते थे वो कभी कभी। कोई बात नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं थी। बट फिर बाद में जब वो हो गए बहुत फेमस, तो लगा कि अरे यार हाँ, वो तो बैठे करते रिहर्सल, ऐसा। तो दोस्ती क्यों नहीं हुई? बिकॉज वो आपसे मिलते नहीं थे, बस यार देख मुझे के? याद ही नहीं है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। और उस समय आप अपनी धुन में लगे रहते हो, आप अपनी ही लाइफ में हो, आपके दोस्त बन रहे हैं, आप अपनी कर रहे हो। तो वो आई थिंक सीनियर है मुझसे 1 या 2 साल। तो कुछ मतलब पड़ा नहीं, कोई वास्ता नहीं पड़ा ऐसा कि दोस्ती सी हो जाए, ऐसा मुझे याद नहीं। कभी हाई हेलो टाइप ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसे दोस्ती सी याद नहीं है। देन ही माइट कम एंड से समथिंग विच आई वुड हैव फॉरगॉटन। ऐसा बहुत होता है मेरे साथ में। फिर कोई बात बोलेगा कि अबे वो भी तो था, फिर मैं बोलूँगी हाँ हाँ। तो बट ऐसा एक्टिव टाइप कोई दोस्ती नहीं थी। नो। बाद में आप लोगों ने रिकनेक्ट किया? नहीं, बम्बई आके फनीली इनफ आई नेवर कॉन्टैक्टेड हिम, बिकॉज एक थोड़ा ऐसा अजीब सा होता है। देन यू फील के आप आए हो, आपका कोई डायरेक्टर दोस्त है, तो फिर अगर उसको फ़ोन करो तो लगेगा कि ओ इसने किया, उसको उस मतलब फ़ोन किया है कि मुझे काम दो। तो दैट is more awkward when you know someone as opposed to going cold, because when I first come, of course you have to go and meet people and say sort of you're an actor from wherever you know, but to go and meet, I think a director friend is like saying कि boss मेरे को तो काम दे दो टाइप। तो that's पर शिवा जी, कभी कभार क्या होता है कि कॉलेज के दोस्तों को हक से बोल सकते हैं। मुझे कितनी बार, मैं लखनऊ से हूँ, हाँ। आप मानोगे नहीं, मुझे मेरे जो स्कूल के जूनियर्स थे ना, और दोस्तों के जो दोस्त है, जूनियर्स है, उनके भी जूनियर्स मुझे फोन करते, बोलते कि आप हमारे सेंट फ्रांसिस में सीनियर थे, Yeah. हमें थोड़ा हेल्प चाहिए होता है। वो फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। हाँ यार, व्हाई नॉट? यस। नो देयर इज नो, एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसका व्हाई नॉट बिल्कुल है। बट पता नहीं यार क्यों हमेशा से हिचक सी रही है। like Rajat Kapoor is a very old, very dear friend of mine. I have never ever called him to say कि भाई तुम फिल्म बना रहे हो, मुझे रोल दो। कभी भी मैंने नहीं किया वो। पता नहीं क्यों मुझे मुश्किल लगता है। At that time cold there was no problem to just go to people's offices cold and meet them cold, like I'm an actor, आप डायरेक्टर हैं, आप ये हैं, आप फलान है ढिमकान है, मैं आपसे मिलने आई हूँ। आप कल्पना लाजमी, सुधीर मिश्रा, all those people at that time, you wanted to work with these people at that time। तो सबसे कोल्ड मिलना ओके है, बट किसी को जान, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई अगर उस फेस में ना हो कि वो आपको काम दे सके, क्योंकि आप फिट नहीं बैठते, तो उनके लिए कितना ऑकवर्ड हो जाएगा ना। इट्स लाइक आई डोंट नो, इट्स लाइक अ फनी जोन। आई अंडरस्टैंड। जैसे मैं पिकल बॉल खेलता हूँ, अच्छा, तो मेरे बगल में एक बहुत कंटेंट ड्रिवन इंसान जो मेरे साथ खेलते हैं। कंटेंट ड्रिवन माने पॉडकास्ट के लिए बहुत जबरदस्त कंटेंट दे रहे हो, if you know what I mean। पर मैं उनको कभी पूछता ही नहीं, क्योंकि वो पर्सनल लेवल में रोज मेरे साथ खेलते हैं। तो मेरे भी अंदर यही रहता है, यार ये तो मेरे दोस्त बन चुके हैं अभी। मोमेंट गेम खत्म होता है, मैं ये नहीं बोलता अच्छा आ जा तू, बट इफ आई मीट समवन प्रोफेशनली, यू कैन, आई नो, इट्स डिफरेंट, यू नो। नहीं तो it's like putting the other person in a position where they may not be able to say no, and to
to land the job because they are not able to say no is not quite the best way for me to land a job. But inshallah, I mean, I'm just prayer that कभी ऐसे जोन में ना हो, ऐसी जगह में ना हो जहाँ ये भी करना पड़े, और जिनको करना है, जिनको ये सही लगता है, why not, और ज़रूरत हो, मैं कहती हूँ प्लीज़, no judgment at all for anyone, but for me it does not come easily and I hope and pray that I don't ever have to. That's all. तो आप अभी भी जैसे मैंने कहा, जब आप आती है सबको मालूम है अच्छी एक्ट्रेस है, इट्स अ गिवन, वी अंडरस्टैंड दैट, बिंदास किसी को फ़ोन करती हैं डंके की चोट पे, कोल्ड कॉल्स की, देखिए मुझे आपके साथ काम करना है, कि आप हिचकिचाती है उसमें? मैंने आज तक नहीं किया, और ये ट्रूथ है। मैं जब बम्बई आई थी तब मैंने एक रजत कपूर की वाइफ है मीनल, वो फोटोग्राफर है, तो मेरे पास मैंने 5,000 रुपये जो मैंने कहा था मैं बाद में दूंगी, मेरा पोर्टफोलियो खींच दो, उन्होंने मेरे फ़ोटोज़ खींचे थे। मैंने वो फ़ोटोज़ ले जाके जिन जो भी उस लोग उन्होंने बोला इस डायरेक्टर से मिलो, उनसे मिल के प्रोफेशनल उस पर वो फ़ोटोज़ दे दिए। उसके बाद मैंने कभी नहीं किसी को फ़ोन किया टू से कि या दैट्स अ फैक्ट। या तो ये जो सीरियल्स थे आपके, कस्तूरी, कितनी मोहब्बत है, हाँ, ये सब आपने पैसे के लिए किए? ऑफ कोर्स, और किसके लिए? आई लव यू शिवा जी। What for what else will you do this? तो आप बताओ सच्चे दिल से भी, हाँ। ये मत बोलो कि मैं भूल गई, हाँ, ये नहीं सुना। तब जाती थी, अंदर क्रिंज फील होता था? बहुत बार, लेकिन एक चीज़ तय है कि जब उस समय आप काम कर रहे हो तो जो भी वो शॉट है आप पूरी ऑनेस्टी से दोगे, फिर उसके लिए आप थोड़ा अपना डायलॉग वायलॉग इधर से बदला, वो उधर बदला, लेकिन आप क्या करोगे, वो फ्रेमवर्क और वो जो क्या बोलें, वो वर्ल्ड और वो ईथोस तो वो है ही, उससे तो आप बाहर नहीं जा सकते। तो उसके अंदर आप कितना अपने आप को संभाल के अपने आप को बचा के कर सकते हो उस तरह से, या बट ऑफ कोर्स इट वाज दैट्स व्हाई माय फाइट यूज्ड टू बी कि मैं कुछ 16 या 18 दिन से ज़्यादा नहीं करूँगी शूट। तो व्हेन यू डूइंग डेली सोप्स तो वो बहुत एक चीज़ हो जाती है, क्योंकि उनको चाहिए 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन। मैं बोलती थी वो नहीं होगा, तो दैट फाइट रहती थी थोड़ी सी, बिकॉज आई न्यू कि इससे ज़्यादा हो गया तो थोड़ा दिमाग खराब पागल से हो सकते हैं। तो आप ओवर एक्टिंग करती थी इन सीरियल्स में? तो ये मेरे को तो टर्म नहीं समझता रियली। मेरे को कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि ऐसा करो, हाँ नहीं, वो तो होगा नहीं, वो हो ही पर नहीं। ये सारी सीरीज में तो यही होता नहीं, है। जरूरी भी नहीं है, यू नो व्हाट्स दैट, आई वाज नेवर आस्क्ड टू डू इट इन ऑल द इयर्स, सो दैट मींस if you're delivering in an honest way, then it works. And I must say a lot of what do I say, love and respect to Ekta Iyer. She's always given me a lot of space and a lot of respect. So and I can say that. So I was never ever asked on a TV set कि आप ऐसी करो या ऐसी करो या कुछ भी, कभी भी नहीं। क्लोज में आके ये ऊपर चले आता है ऐसा? Never, I was never asked. ये कर सकते हो आप, आईब्रो ऊपर जाता है? सिर्फ एक ही। यही तो है। नहीं, ये भी जाना चाहिए ना कभी कोई। हाँ नहीं, ये तो आप भी कर आपका यही जाता है, ये वाला? आपका भी जाएगा, करो। नहीं जाता मेरे, मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ। हाँ, ये एक्टिंग से थोड़ी, ये तो एक टेक्निक है, टेक्निक भी नहीं है ये तो, मतलब मैंने कुछ करने का सीखा नहीं है ये आपने प्रैक्टिस नहीं की? आयु नहीं, टीवी सीरियल में करवाते ना ये? नहीं, आई थिंक नहीं। और ये आंख जो फड़फड़ाते हैं ऐसे, व्हाट वो सब होता है क्लोज में, मैंने देखा, आपने भी देखा हो। आप क्या बोल रही हैं ऐसे? हाँ, तो जो क्लोज होता है ऐसे, चलिए भूल में आई माय मेमोरी ब्लॉक्स ऑल दैट आउट। सो अच्छा बताओ, तो जब आप, जैसे मैंने वापस कहा, थिएटर की लेडी क्रिंज सीन करने जा रही हैं, आप निकले हो वैनिटी वैन से या मेकअप रूम से, आपको मालूम है ये क्रिंज सीन है, कैसे अपने आप को तसल्ली देते हो आप? एक तो थोड़ी सी भगवान की दया रही कि इंटेंस क्रिंज नहीं करना पड़ा, जो भी मैंने अभी तक किया कोई इंटेंस क्रिंज नहीं था कहीं पे भी। पर मैं इतने ज़्यादा एक थिएटर के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आती थी कि द फैक्ट ऑफ बीइंग ऑन अ डेली सोप सेट ऑन वन लेवल वाइल्स्ट हैविंग अगेन ग्रेटिट्यूड कि भाई ये है तभी आप रेंट दे रहे हैं, लेकिन कोई किसी भी जगह पे कोई डिल्यूजन नहीं था कि मुझे ये काम से कोई भी अट्रैक्शन है की तरफ या इस वर्ल्ड से कोई भी अट्रैक्शन है। इट इज़ लिटरली, इट वाज लाइक माई ऑफिस। आई गो टू ऑफिस, you don't many times like the work you're doing in your office, but you do the work because it's bringing the rent in.
So that was literally like that for me. और cringe तो to be honest really ऐसा कभी नहीं था कि इतना हो गया हो कि मतलब दिल ही दुख गया हो करने का, फिर तो मैं नहीं करती, ये तो है। तो नहीं, बट अपने आप को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्टर लोग काफ़ी आपका गड़बड़ हो सकती है अगर आप डेली सोप करते रहें, तो आप फिर कहीं और भी आपको डालेंगे तो फिर आप ला सकते हो वो एक फ्लेवर, वहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। यानी वो जो ओवर एक्टिंग के सिचुएशंस होते हैं, कुछ एक होता है यार, क्योंकि आप इतनी रिडिकुलस टाइप की सिचुएशंस में आप डाले जाते हैं उन सीरियल्स में अक्सर, और इतने क्लीशे से भी, द वर्स्ट काइंड ऑफ राइटिंग आई वुड से, है ना, इट्स द मोस्ट अनइमेजिनेटिव, मोस्ट इट्स अ वेरी अनइंटरेस्टिंग, क्या बोले, कलरलेस राइटिंग। तो वो उस चीज़ को आप कैसे ऑनेस्टी से परफॉर्म करें जिसमें कि सच तो दिखाना ही है ना उस मोमेंट का, आपको जो भी है, चाहे वो आपके लिए कितना भी रिडिकुलस सच हो, लेकिन उस मोमेंट का सच वो है, तो यू कांट फाइट दैट। सो टू बी एबल टू लैंड इट विद एज मच honesty and containment as possible has been the struggle whenever I'm on a daily soap, whenever I was on a daily soap set. आपने करण कुंद्रा के साथ भी काम किया था ना इस? Yeah, for one of these. हाँ। मुझे नाम भूल जाता है कौन सा वाला, but for a brief time, because I came in towards the end or something of that thing. How was that with him? मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, but अच्छा था. It was nice, yeah. I just worked with Kritika again. Kritika Kamra, ना? जी. Yeah. हम्म। I just worked with her in a film. अब भी तो बहुत सालों के बाद, और she said मुझे लगा कि आप मुझे याद ही नहीं होगा आपका, ऐसे of course मत है या भाई यार, तो हमने भी कोई एक सीरियल किया था साथ में, I think सेम था वो सीरियल जी, जिसमें करण था, या आपकी पहली रिलीज थी दिल से मणिरत्नम की, हालांकि आपने हम दिल दे चुके सनम पहला शूट किया। पहले दिल से आई है क्या? हाँ, 1998 में आई। हम दिल दे चुके सनम वाज 1999। मैं भूल गई। चलता है, पहले आपने शूट किया हमने। हाँ। मणिरत्नम, शाहरुख खान, टेक अस डाउन द मेमोरी लेन ना। अरे यार, मतलब I had almost no role. It's like you blink and I've forgotten what the role was. It was literally like that. But the fact of getting to go डलहौजी में शूटिंग करना, शाहरुख खान आपको दिख रहे हैं, ओ मतलब क्या ही चल रहा है। मनीषा कोइराला wasn't there when I went to shoot. In fact, one day I remember she left, कुछ काम से वो नहीं थी वहाँ पे, और हम लोग वहाँ पे बर्फ़ थी डलहौजी में, एंड देयर वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट शॉट दैट नीडेड टू टेक बिकॉज बर्फ़ में उनका चलना. So Maniratnam himself had come and asked me that if I'm okay to wear Manisha's costume and will I be okay to walk as her, and I'm saying he needn't have come यार, वो शाद को बोल देते, शाद was assisting him at that time, Shad Ali, you know what I mean, but it was so generous and wonderful of him to come to, and it shows so lovely he was. मेरा बॉडी डबल मनी थी, You know, yeah, Manisha ki कोइराला का। yeah, but he came to ask that, you know, he's such a whatever. So yeah, but बहुत कम दिन का था, but इतना ही याद है मुझे. और शाहरुख खान, कुछ फाइट सीन था शाहरुख का दूर से, ऐसा सब देख के मतलब कि यार, and then I got to play his mother. He's my senior from college. और मुझे अब भी याद आया कि मैंने उनके साथ जब शूट किया, मैं उनको ये बात ही बताना भूल गई कि भाई आप मेरे सीनियर हो, मतलब I played his mother in Zero and in Reis. In Reis, he and I didn't have साथ में शूटिंग नहीं, because I was in flashback, but in Zero तो it was proper shooting with him. और मुझे अब भी याद आया कि मैंने कहना ही भूल गई कि अरे आप मेरे सीनियर हो. अभी तक इतना बने, फिर भी दिल हिंदुस्तानी भी आपने किया था, या रईस हो गया, जीरो हो गया, पर आपने ये बात उनसे अभी तक नहीं कही. हाँ, फिर भी दिल हिंदुस्तानी में भी कोई ऐसा आमना सामना नहीं हुआ, बट इन जीरो इट वाज आई थिंक द मोस्ट. एंड I you know, when I shot for Reis, he was in Delhi and then he was doing some interview and my sister told me that
उन्होंने जाके बोला है किसी को एनडीटीवी के इंटरव्यू में कि कोई ये बहुत अच्छी एक्ट, आई डिडंट इवन नो बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू विद हिम इन द फिल्म, कि कोई ये बहुत अच्छी एक्टर है जो मेरी मदर बनी, यू वॉच आउट फॉर हर, शी इज़ वंडरफुल एंड हाउ स्वीट यार, मतलब क्या ही, आपने शूट भी नहीं किया उनके साथ, आप उनको जानते भी नहीं, बट ये उनको पता था कि मैं दिल्ली से हूँ और मैं व्हाटएवर, तो बहुत ही कुछ अलग ही टाइप आदमी है यार वो तो ना। शाहरुख की खासियत ये है, and I've interacted with everybody in the business. But I tell you honestly, he's the most genuine Yeah, person he's that one really can true. meet. लोग चिल्ला रहे होंगे शिबा जी यहाँ पे या, पर अगर आप उनके सामने आंख मिलाकर वो आपसे बातें करेंगे, and he'll make you feel as if you're the most special person in this world. And believe you me, एक और इंसान करते हैं, वो टॉम क्रूज। अच्छा, वो टॉम क्रूज भी करते हैं, उनके साथ भी एक इवेंट किया था मैंने, तो वो भी यही करते हैं, माने चिल्ला रहे टॉम टॉम शाहरुख शाहरुख, आपको ही देखते रहेंगे। बट आपने इतना वक्त बिताया, जीरो में तो वक्त बिताया होगा बहुत तो नहीं, बट हाँ कुछ वक्त, हाँ कुछ वक्त। Y'all didn't talk about your college No, or no yeah. exchanging of. नो ऐसा नहीं, इतना तो शूटिंग भी नहीं थी, बट नो ही वाज जस्ट रियली, ही इज जस्ट नो नॉट लाइक दैट, but I remember that we both had to be hugging in this, because it's like उनको मार पड़ रही है, मैं बचा रही हूँ ना अपने बच्चे को, he was playing a dwarf in that, so it very, how he just come before and he said it's okay if I'll touch you, right, I'll be, I said हाँ ठीक है, चलो Literally, हाँ, ऐसा पूछा होगा ना? yeah, he said it's okay, Such a beautiful yeah thing. he said I'll be hugging you, yeah, he's very lovely, and he knew my name before I reached the set, and you think यार Shah Rukh Khan knows you exist, so it's like a thing, yeah, like it's for Veer Das, like I met Veer Das, I'm a big Veer Das fan, so the fact that he knew my name, he knew my work, he called me to read for a film that he's directing, and that मतलब मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, and then there's another that didn't work out for whatever reason, and then there's another film that he's making, and he called me यार, मुझे लगा गलती से लग गया उनका नंबर, उनका I swear I thought कभी कोई किसी का हो जाता ना डायल बम डायल, I don't know, whatever, so I called him back and I said कि आपका गलती से लग गया क्या फोन, and he said what do you mean Shiva, I've called you for a film, and it's like, but so you know what I mean, people whom you, when you think they know you exist, is like a, मतलब मुझे तो बहुत ऐसा यार। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, I think you're fairly popular, and I think you're very good in what you do. I'm sorry, I'm sounding like a phata हुआ radio, but it's the third time I'm telling you. तो फिर आपको क्यों नहीं लगता कि सामने वाले को पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट करती है कि नहीं, क्यों ऐसे सोचते हो? हाँ, ऐसे मच भी कुछ डिजर्वेबिलिटी इश्यूज होंगे, लो सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम। क्यों, मैं वापस I'm really asking you. I don't know, it's because you think that you have so much almost awe, like I'm in awe of Veer Das for what he does. I have so much respect for that guy, just for literally his courage and his mind. Yeah, I find his mind really beautiful. So you think अरे यार, it's like आप पेडेस्टल पे जिसको भी डाल दोगे ना, फिर आपको लगेगा कि वो पेडेस्टल से तो आप ऐसे वाले हो ना, आप you're just one of the crowd like that ना, you think you like that. Aamir, Talash. Yeah. How was that? Again, I didn't shoot with Aamir so much. In fact, there was just one scene in which we were supposed to be together. One scene in the brothel, tab hi hello. But yeah, Aamir, but थोड़ा थिएटर का कनेक्शन, because he used to, I think, हाँ मतलब कुछ वो पहले से जानते थे or something, but I did not interact with Aamir because scene में था नहीं कुछ ऐसा, yeah. आपने भट्ट कैम के साथ जिस्म किया, मर्डर किया, तो भट्ट कैम एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत सही, मुझे तो बहुत मज़ा आया। जिस्म में भी छोटा काम था, छोटा रोल था मेरा मतलब, बट पूजा के साथ में काफ़ी दोस्ती थी उस वक़्त। पूजा भट्ट, वी वर क्वाइट फ्रेंडली, वी यूज्ड टू मीट अ लॉट
बाहर भी हम लोग काफ़ी मिलते थे, हमने काफ़ी शामें रंगीन की हैं शराब के साथ भी। You enjoy your drinks? No. I am totally a very, very social drinker. But sometimes when you're that age, वो संगति में आप थोड़े से बह जाते हो, तो I must say that was my संगति के साथ थोड़ा बहने वाला phase. And why not, yeah? No, why not? Of course, I'm just saying that was that. But I'm not somebody who at all, not at all, because I'm a very boring social drinker. मतलब मेरे घर में दारू भी नहीं होती, अगर आप मेरे घर पे आ जाओगे तो मुझे ऑर्डर करनी पड़ेगी, ऐसा हो जाएगा, like that. So yeah. So you spend time with Pooja Bhatt a lot. हाँ, उस समय एक था जिस्म बन रही थी. जिस्म was directed by my very very old childhood friend Amit Saxena, his name is. तो वो और पूजा बहुत अच्छे दोस्त थे. फिर then I entered into it. Pooja was at that time also doing other things. In fact, we had also done एक कुछ series, वो भी हमने उसका पायलट भी शूट किया था. पूजा was producing, which this person was only directing. And अनुराग कश्यप के साथ में मैंने एक 1 घंटे का कहानी होता है जो जैसा टेलीविजन के लिए, that was also directed for Fisheye, which is Pooja's company at that time. I remember that's the only time I worked with Anurag Kashyap after coming to Bombay, and that was for Pooja. So yeah, there was a phase of this Bhatt camp phase, like you're saying, where there was a lot of meeting with Pooja and a lot of meeting with Bhatt Saab as well. उनके साथ में I used to, like, it was very nice. And उन्होंने किताब लिखी थी UG Krishnamurti के ऊपर, and then I remember he'd called me at some place to do a reading of it publicly for, you know, तो काफ़ी मिलना जुलना होता था उस समय. और in fact, I just worked with Soni ji right now after so many years. Yeah, but it was that Bhatt phase was there. Takeaway क्या था भट्ट कैंप से? मर्डर में तो कोई इतना मुझे वो मर्डर फॉर मी was it a Bhatt film? So मुझे याद नहीं है. I just remember. Shivaji. Yeah, I'll do all of that. Arre. Anurag was there, no? Anurag Basu was the director. This I remember. But मेरे लिए जिस्म था और उसके आसपास बहुत से काम हो रहे थे. For me, Bhatt phase is that. You know, doing the film with Anurag, doing the pilot for. So there was a lot of work happening, but you know, and so what was the question? क्या पूछ रहा था? शिवाजी, मैं अभी भी शौक में हूँ कि आपने मर्डर में काम किया. पूछ रही हो भट्ट कैंप का है कि नहीं? अभी आप पूछो और सवाल. बहुत से आप बहुत शौक हो गए. और अच्छा, तो यानी मर्डर में हाँ, एक महिला थी मलिका शेरावत, या जो कोई उनको भूल नहीं सकता फॉर वॉट एवर रीजन. हाँ, हो सकता है. हाँ, तो मलिका तो याद है आपको? हाँ, बट कोई ऐसी उनकी मेमोरी मुझे इतनी याद नहीं है कि कुछ. मेरी अगेन शूटिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी यार. ये सब आई थिंक 5-6 दिनों वाली शूटिंग्स हैं सब. तो ये देयर वाज नॉट मच इंटरेक्शन, एंड आई थिंक शी वाज क्वाइट फेमस एट दैट टाइम, राइट? You don't remember she was famous or not? मैं पूछ रहा हूँ. I'm assuming she would be because she was in the film, so she would be famous at that time. So yeah. In fact, Imran Hashmi was there in that film, na? जी. Which I had forgotten because I just shot a film with him just now, some months back, and I forgot to tell him also कि अरे हमने तो वो फिल्म की थी साथ मर्डर. मैं भूल गई थी कि वो भी थे उस फिल्म में. नहीं, होल्ड ऑन, मुझे ये पूछना है. तो आप 5-6 दिन का काम करती हैं? हाँ, मैं भूल जाती हूँ. और अब भूल जाती हैं? मतलब मेरे को बहुत ऐसा हो जाता. मैं आपको बेस्ट अपनी एक मेरी सबसे वर्ल्ड फेमस स्टोरी मैं आपको बताती हूँ भूलने की. तो मैं अभी रिसेंटली पिछले You know I love you for this, ना? Because that shows कि आप अपनी दुनिया में मग्न रहती हैं और बहुत अच्छी दुनिया है ये. अरे यार, Why not? ठीक है, बताइए वर्ल्ड फेमस स्टोरी. क्रेजी है यार. मैं तो नाम लेके बता सकती हूँ. अंशय लाल डायरेक्टर हैं. उन्होंने एक फिल्म बना रहे थे वो. तो उनके साथ में मेरा 1-2 घंटे का जैसे नरेशन होता है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. और नरेशन हुआ और फिर शाम को मैं कौन सी फिल्म थी वो जिसमें शिट, एक बहुत बढ़िया फिल्म है, मेरे को नाम याद आ जाएगा. अन्विता दत्त की फिल्म है जिसमें तृप्ति हैं. मेरे को फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा. तो वो उसकी स्क्रीनिंग थी सनी सुपर साउंड में. शाम को मैं फिल्म देखने गई थी. एंड सडनली आई सी अ मैन. ऐसे ओ ये तो बहुत फेमिलियर है. तो देन ही केम एंड हम गले वले मिले. तो मैंने कहा वी हैव वर्क टुगेदर. तो ही सेड नो, वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर. आई सेड एंड व्हाट? देन ही टुक द नेम ऑफ द फिल्म. आई सेड यू आर एक्टिंग इन इट. ही सेड नो, आई एम द डायरेक्टर. और उन्होंने नरेशन किया था आपको? जी, उस दिन ऑन द सेट ही टोल्ड मी इट वाज द सेम डे. तो फिल्म से आपको रखा कि निकाल दिया? वो फिल्म इतनी बढ़िया बनी है और डब्बे में पड़ी है. अच्छा, मुझे ये जानना है, ये बहुत अच्छी साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों
आप चीजें याद नहीं रखते हो? आई एम आस्किंग वेरी No, no, सीरियसली। it's a good question. नो, बिकॉज इसलिए है क्योंकि आपको लगा कि आपका कंट्रीब्यूशन उस फिल्म में ज्यादा नहीं है, तो आप बहुत ही डिटैच रहते हो। Beyond a point, I think I've never been very interested in being in how do I say, in all this trivia, whatever. It's more of go do your work to the best of your ability and go home. कट लो। हाँ, आपकी फिलॉसफी है कट लो। मतलब मैं क्या बोले, कुछ बहुत ना इमोशन नहीं है इस मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं काफी पेरिफेरी पे रहती हूँ इंडस्ट्री के, ये फैक्ट है। क्यों पेरिफेरी में रहती है क्योंकि industry? मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इस, मतलब मेरे को नहीं है इंटरेस्ट। मैं बहुत कम पार्टीज में जाती हूँ, मैं बहुत कम मतलब लिटरली अभी मतलब अक्सर रैप पार्टीज होंगी, अनलेस आई रियली रियली वांट टू बिकॉज ऑफ पीपल और समथिंग, आई विल नॉट गो। रैप पार्टीज में भी नहीं आती है। नहीं, मैं बहुत कम, थोड़ा, हाँ, माने माने आई मतलब हाउ डू आई से, इट्स लाइक वर्क एंड मेरे बहुत ज़्यादा फिल्मी दोस्त भी नहीं हैं, बट कुछ तो भी हैं। जैसे कि कौन है आपके फिल्मी दोस्त? फिल्मी वाले लाइक आनंद एंड पीपल, आनंद तिवारी एंड दोज पीपल आई लाइक, आई दे आर रियली लाइक Gurmeet, who's the director of Mirzapur, and those people are like, for me, these people are very, like I consider them second homes in terms of work, and people, I really like these people. इस पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यार। अब you know when you go on sets ना, you really, it's like people are really nice यार। So that earlier I think the old school was very, for me, too not my kind of world, very filmy, very almost vulgar in and in just the, I think the how do I say, the obsessiveness with people used to want I don't know, fame or something. It's never drawn me. Fame is very important in our line of work now. I realize that it's very very desirable, but it's not something that's been ever my goal ever. So it's something, by the grace of God, it has come parallelly, not something that I have worked towards. And I think I maybe earlier one saw a lot of how do I say, like an obsessive ness towards that world, and I've never had an attraction towards it. Am I making sense? I'm talking You're nonsense. making you're making a lot of sense, and I'm glad because I stand by that. I told you I've seen a 1994 I started doing interviews, ठीक है? मेरे भी 30 साल हो गए, मैंने देखा हुआ है। You're very right. You hit it bang on, शिबा जी। जब आपने कहा कि the older lot of actors etc. अपने आप को इतना सीरियसली लेते थे, जो उनके लिए वो Entourage तो अभी भी होते हैं यार। नहीं, अभी देखिए, नहीं, वो I'm not just saying entourage- actors. I'm saying कि एक हवा The होती है world. ना, yeah, the हवा of this world where, yeah, the हवा of this world. Also, I think one had heard, yeah, one big thing was, जब आप दिल्ली विल्ली से आते हो ना, तो आप सुनते हो कि बहुत ज़्यादा ये कास्टिंग काउच और ये सब बहुत अश्लील जगह है, आप ऐसा सुन के आते हो बहुत। सो आई वॉज, या दिस वॉज अ बिग थिंग फॉर मी टू बी वेरी केयरफुल ऑफ, like that is non-negotiable. That space of mine is आपने देखा है वो? To be very honest, you know, Siddharth, I have really, मैंने सिर्फ सुना है, मैंने कभी अपने सामने होते हुए नहीं देखा, पर एक आध फिल्म में आप, मेरे को एक्टर ने मुझे बताया है कि उनके साथ में ये ऑफर आया है, बट क्योंकि वो ऑफर आया है? ऑफर आया है, पर क्योंकि वो को एक्टर ऐसी हैं कि वो झूठ नहीं बोलेंगी, तो आई नो दैट इज ट्रू, बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई कुड नॉट get my head around it in my very naive way that this kind of thing is happening or is possible. ऑफर माने कैसे होते हैं? I believe she was asked by the producer to sleep with him. I've heard a lot of these things. Of course, we all know it, we know, but I think in my, touchwood, in all these years of my career, I have never, ever, ever been propositioned. So that is quite amazing.
think the most glad, बहुत अच्छा most है। it has happened is एक कोई फिल्म शूट नहीं, एक कोई एड फिल्म शूट की थी, तो कोई दिल्ली से कोई आए थे, वो डबिंग कराने आते ना एजेंसी वाले, तो डबिंग भी उन्होंने सिर्फ कहा था कैन आई टेक यू आउट फॉर अ ड्रिंक इन द इवनिंग, आई सेड नो, एंड दैट वाज दैट। मतलब दैट वुड बी द बेस्ट ऑफ, so yeah that would be a space that I think would be non-negotiable. आपने परजानिया किया था जो हाँ। बहुत बड़ा गेम चेंजर था, लोगों को लगा इन टर्म्स ऑफ एक्colades, इन टर्म्स ऑफ अवार्ड्स। नसीरुद्दीन शाह साहब भी थे उसमें। Would you call it one of your best works? I'm not sure about that, but it was certainly a film I'm happy to be a part of. As always, it's still valid today. But no, Rahul, very, very passionate director. It's always great to work with directors who are very passionate about their work, and he really was in that film. And हाँ, इतना याद है, and of course working with Naseer, though I didn't have too much direct work with him again, but Naseer, because of theatre, जब से हम दिल्ली से आते थे अपने नाटक लेके, तब से नसीर और रत्ना हमारे नाटक देखने आते थे हमेशा, always. So we've had a long theatre sort of link with Naseer. Association. हाँ, with Naseer for a very long time. Yeah. नसीर साहब बहुत ब्लेटेंट है अपने फीडबैक्स में, ओपिनियंस में। yeah. वो साइड देखा उनका आपने? हाँ, माने वो हैं ऐसे यार, तो बहुत सलाम है उनके करेज को यार, क्योंकि वो बहुत से ऐसी बातें बोलते हैं जो आज हम बहुत से लोग नहीं बोल सकते, एंड दैट्स अ फैक्ट, हम नहीं बोल सकते, पर वो बोलते हैं, एंड सलाम टू हिम। ऐसी कुछ बात आपसे कही उन्होंने? नहीं, मुझसे मतलब everybody has conversations, but those conversations can't be had in public spaces anymore. That's the kind of times we live in. So ऐसी उन्होंने मुझसे तो कोई बात नहीं कही, बट आई एम सेइंग आप 6 लोग बैठे होते तो कॉन्वर्सेशंस होती हैं ना, लेकिन वो कॉन्वर्सेशंस आप शायद वो 6 लोगों के बीच में करोगे, लेकिन वो एक इंटरव्यू में भी ही इज़ वेरी वेरी courageous and says a lot of things, and yeah, that's him. आप भी ओपिनियनेटेड हो? यस। उसका क्या मतलब है? यानी कि एक तो होता है ओपिनियंस देना दोस्तों के साथ, और एक ओपनली आके ओपिनियंस देना ऑन थिंग्स दैट मैटर। बट जैसे आपने कहा हम लोग सेंसिटिव टाइम्स में रहते हैं, तो हम पब्लिक डोमेन में वो ओपिनियंस नहीं दे सकते हैं, फीलिंग्स नहीं बोल सकते। क्या आप भी अपने आप को रोकती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स रोकते हैं। आई थिंक हम सब रोकते हैं। आप रोकते हैं? जी। दैट्स द आंसर। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। आप सिंगल मदर हैं, एंड आपकी बेटी है, राइट? कितने साल की हो? Now she's going to be 20 in December. बम्बई में रहती हैं? हाँ, पर वो जा रही है यार अगले महीने कॉलेज, तो यूएस जा रही है? नहीं, मैंने बोला था अंडर ग्रेजुएट के लिए तो अब्रॉड भूल जाओ, नहीं जाना। क्यों ऐसे? नहीं यार, आई डोंट, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप शी एंड आई हैव हैड, आई फील दैट most time kids are not quite ready at that age to, it's not easy to go abroad and be in a new, such a new environment, and academically, socially, emotionally, mentally, physically, you I think are dealing with too much, and I feel that's too much, because most of our kids हमारे कितनी sheltered जिंदगियाँ जीते हैं, हम सब कुछ करते हैं बच्चों के लिए और whatever, तो एकदम से I feel it's too much of an abrupt, very dramatic change, and I don't see any reason to do that. मुझे नहीं समझ आता। पोस्ट ग्रेड के लिए जाओ अगर जाना है पोस्ट ग्रेड के लिए, वैसे भी आप बाद में तो आप देश विदेश घूमोगे, अपने कामों में लगोगे, आप करोगे ही, तो ये एक
क्योंकि 19, 18, 20 क्या उम्र होती है यार, जस्ट बिकॉज यू नो इट्स अ वोटिंग एज विच आई एनीवेज आई फील इट शुड बी 25 द वोटिंग एज एंड नॉट 18 रियली। तो आपको कितनी ही समझ होती है यार, आप इतने ही, आप खुद ही इतने बहुत असमंजस का टाइम होता है ये। मुझे लगता है ये 18-19 इट्स, जब से सोशल मीडिया आया है तब तो ये बच्चों की तो जो जिंदगियां हैं वो तो आई डोंट थिंक यू एंड आई हैव लेड दोज लाइव्स, दे आर इन अ मिडल ऑफ अनदर, शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि वो ये क्या एक्सपीरियंसेस हैं इन लोगों के, जो हमको हमें देखते हैं, हम कहते हैं क्या है प्रॉब्लम है ये, क्या सोशल मीडिया में, बट हाउ डू यू से दे हैव बीन hardwired and plugged into it so early that it's like saying किसी बच्चे को सेरेलैक अगर खिलाया हो तो फिर वो सेरेलैक बेबी है ना, तो ये सोशल मीडिया बेबीज हैं, क्या ही करोगे उसका, तो देयर लाइव्स आर वे मोर डिफिकल्ट। तो वो सब के चलते ऊपर से सो अंडर ग्रेजुएट वाज आउट, सो नाउ सिंगल मदर होना टफ होता है? बहुत ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंस में, और मैं बाकी सिंगल मदर से भी बोलती हूँ, बहुत मुश्किल होता है यार। जैसे कि Every which way, I think you have to be the first primary standing soldier for everything, everything, everything of and आप एक पूरे इंसान हो यार, आप पूरे इंसान का एक, you have kids, दो so you know what it means to have kids. उनका स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल सब बॉडीज़ का आपको नर्चर करना है, आपको ध्यान करना है, और आई थिंक ये तो पूरे एक विलेज का काम है यार बच्चे पालना। तो पहले तो होता ही था, पर अब तो मतलब फैमिलीज न्यूक्लियर से होते होते सिंगल डबल बहुत ही हम छोटे हो गए ना, हमारा परिवार बहुत श्रिंक हो गया है ना अब, लेकिन बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन बच्चों की रिक्वायरमेंट्स तो वही हैं, लेकिन उनको देने के रिसोर्सेज इस तरह के हम सेइंग कम होते जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है यार टू, आई थिंक कई बार तो दो लोगों हस्बैंड वाइफ में भी कम लगता है, और don't you feel that you need more help, you need grandparents, you need, and also we all are having kids later and later in life, so grandparents are also dying at an earlier time in the kids lives, and anyways are there, it's, I think it's and anyways now I think the world is, I'm horrible, I feel people should now stop having kids only, I'm not very, क्यों यार क्या ही दुनिया है अभी यार, क्या दुनिया है अभी, प्लैनेट हमने छोड़ा नहीं, एक there's a spate, we live in a fascist planet almost right now, it's a very very hard, I mean I stopped reading the newspaper a very long time back, but of course we all have access to news in here and there, but I'm just saying look at these times we are living in, I'm saying like कि ये कुछ इतना ट्यूमल्टस लगता है मेरे को टाइम, कि इस टाइम में तो इट्स एज इफ जस्ट बेसिक आप कैसे, आई डोंट नो, इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, आई थिंक इन द वर्ल्ड इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। बहुत बार मैं सुनता हूँ सिंगल मदर्स ये कहती है कि आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ द फादर एंड द मदर बोथ, ये इजी होता है या बहुत मुश्किल होता है टू प्ले बोथ रोल्स, या कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मुझे क्यों फादर का रोल प्ले करना, मैं सिर्फ अपना रोल प्ले करती हूँ, ये रोल प्ले का क्या होता है? I don't think that I can't play the father's role, but I think you just need to be present in, you have to, you're required to give a bigger mass of yourself. अब वो फादर का रोल तो मुझे नहीं मालूम क्या उसका मतलब होता है, लेकिन एक मैस्कुलिननेस तो आप नहीं दे पाओगे, और उससे जो भी आता है आई मीन, बट आपको आपके देने का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है, और हर टाइम आपके पास में उतना रिजर्व नहीं होगा देने का ना, लेकिन आपको देना ही है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, फिर आप चूकोगे वो करोगे, लेकिन या इट्स हार्ड बिकॉज आई जस्ट थिंक इट नीड्स a lot more people to raise a child than even two, and then when it's just one then it's even more difficult. तो आपके घर में आपके पेरेंट्स भी रहते या आप और आपकी बेटी? नहीं, मैं और मेरी बेटी, my mother was with me for
लाइक शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, बट वो आती थी 6 महीने, फिर हम उनको पकड़ के रख लेते थे और जाने नहीं देते थे. बट शी पास्ड ऑन इन 21, तो फादर तो वेंट वेरी अर्ली. सो या, माई सिस्टर माइट बी कमिंग टू स्टे विद मी नाउ, because yeah, she never got married, she never wanted to, तो वो शायद आएंगी. But yeah, that's what I'm saying, it's all just shrinking. I think family systems have really shrunk. आपकी बेटी फादर फिगर को मिस करती थी? So he was very much, he is very much around. It's not like, and I never put any thing कि इतने time मिलो या ऐसा मिलो. It was a very open thing. Very, there was no rules, and I'm not sure which is a better way, because there are many single mothers who are very, you know, Strict. they have schedules because they serve a purpose. So I didn't want that. So there's always been a very, very open, free flow. So but obviously it's not the same thing as having a father in a single unit like that. So इसका आंसर आसान, it's too complex. I can't give it in 1 or 2 lines. Yeah. मैंने सुना है कि आप कभी कभार काम भी रिफ्यूज करती थी, कीपिंग इन माइंड आपके डॉटर की नीड्स, नेसेसिटीज. सच है ये? Of course, I'm sure हर single mother ऐसा करती होगी. Of course, many times. You know, if you have to travel for a film and all, and it's come back to back with something, तो क्योंकि मैं 30 दिन अभी बाहर होके आई हूँ, फिर अगर मुझे 60 दिन के लिए कहीं जाना है तो मुझे नहीं करना फिर वो. तो हाँ, कई बार उसके बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो अभी कुछ आया है नया काम, तो मैं नहीं करूँगी वो काम, क्योंकि आई हैव टू बी देयर. इट्स अ 10th बोर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो या, बहुत बार. हैज़ इट बीन कि आप सेट्स में आप काम कर रही हैं और सडनली आपको पता चला कि यू नीड टू अटेंड योर डॉटर्स नीड्स, और ऐसा सिचुएशन है जहाँ आपने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को बोला, देखो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है क्योंकि ये सिचुएशन आ गया. आर दे एम्पैथेटिक? Yeah, they normally, ऐसे touchwood by the grace of God बहुत कम हुआ है. बहुत कम हुआ है. अभी मैं बेबी जॉन शूट करी थी, तब शायद कुछ था, मुझे भूल गया कि वो क्या था, but they were very empathetic. I remember that. Yeah, they were. But touchwood really by the grace of God, ऐसा बहुत ही कम हुआ है. Yeah. In fact, that brings me to the topic कि संदीप वांगारेड्डी और दीपिका, आपको मालूम है क्या सिचुएशन है? नहीं, so I'll tell you. I heard. Yes, of course. Yes, I did. I read about it a little. Yes. But I'll still Yeah, specify yeah. for you. तो दीपिका ने मांगा था 8-hour shift. Correct. Keeping in mind her baby's Correct. needs, time with the baby. And things didn't go very well between Sandeep ji and Deepika. मैं आज ही मोहित सूरी से भी बात कर रहा था. मोहित सूरी ने कहा कि an actor has to commit fully to a film. And Deepika wanted a 8-hour shift. What's your take on that? First of all, I am always perplexed that why do we have 12-hour working days? Which other place has 12-hour working days? Do you know any other industry? कॉर्पोरेट में होता है अभी भी. कितना? But softly होता है ना? जी, On softly. paper क्या होता है? 8 घंटा 10 हाँ, घंटा. तो हमारा तो पेपर पे ही 12 घंटा होता है. Right, I'm committed contractually for 12 hours. And that also, they'll try sometimes to, so technically our day is a 14-hour day. By the time you leave your home to the time you're back, it's a 14-hour day. So first of all, why is our work for 12 hours? It's a very producer-heavy thing, isn't it? It's a very long, these are very long working hours. And in this context of a new mother, I think कि क्या एक माने I think it's a very valid ask, and that doesn't mean that in the 8 hours that actor will come, that actor will not be there fully. That person will be there fully. In fact, maybe more fully than if the person was there for 12 hours. You know, because in every which way you're able to give more. You're human beings. After 8-9 hours, you start flagging. You know, it's like a thing. Why 9 से 5 क्यों बोलते हैं काम? क्योंकि I'm sure there's science to it. I haven't done the research on it, but there might be science to it. Because after that, you really, तो शुरू से ही 7 या 9 घंटे क्यों नहीं है? Everywhere it's an 8-hour job, no? Normally it's a 9 to 5.
So I do feel that the कोई actor 12 घंटे भी commit करके may not be present enough for the job, and some actor can be 8 hours and give you मतलब 16 घंटे का काम. So I think it depends on the solidity and the integrity of the actor. These hours कोई एक्टर अगर टेक पे टेक खराब करते जाए 9वें 10वें घंटे के बाद, तो फिर आप उससे करा लो 12 घंटे काम, लेकिन आपको काम तो 8 घंटे का ही निकलेगा, तो फिर is that actor more present or less present? So yeah. वेल सेड. कभी हुआ है कि जब आप सेट में थी, आप बहुत इंपॉर्टेंट सीन में थी और मन में आपको लग रहा है मे बी दिस मोमेंट आई शुड हैव बीन होम विद माय डॉटर, एंड देन यू स्टिल फंक्शन ऑन द स्टेज? So many times. अरे, टफ होता है ऐसे परफॉर्म of course, very tough, and that happens so many times, obviously. But I'm sure that's true for all mothers, not just single mothers, but all mothers or parents. I don't know. Men and kids is a whole new thing. I'm not even getting into that. But I am certainly very aware of women and kids, and it's, of course, it's very difficult to be a working mom. As fantastic as it is, and I wouldn't want it any other way, but I think it's very difficult to also be a working mom, because I think the minute you're a mother, आप पहले ही एक तो अपने आप को आप तो एक guilt का magnet बन जाते हो. So it's yeah, and God forbid अगर उसमें कभी आपका बच्चा बीमार हो तो बिल्कुल ही निरूपा रॉय सिनारियो हो जाता है. और आपके साथ हुआ है मैं निरूपा? तो बहुत, मैं तो I'm full निरूपा रॉय बना. It's like yeah, it's very difficult, very difficult. But I'm sure आपकी बेटी must have turned out to be a phenomenal woman. She is. And I just mean, like you, बिल्कुल आपकी तरह. मैं मिला नहीं उनसे, पर मुझे यकीन नहीं है. I am objectively saying that she truly is. I know it. Yeah, I know it for she's sure. yeah. But आप vocal रही हैं about ageism, जहाँ पे certain age के बाद, you know, काम. क्योंकि ये सवाल पूछा बहुत जाता है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप. नहीं, ये हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, तो फिर मेरा जवाब ये है कि हाँ, of course, our industry is very But even now. Of course. Half the times I'm playing mother to sons who would be 10, 12 years younger than me. तो फिर क्या ही है, मैंने and now once you're in that thing, then that's it. So I'm saying very early, yeah. It's like and television does that a lot, ना. जी. बहुत ही. टेलीविजन में तो आप डेली सोप में तो मतलब 28, 29, 30 ईयर की women are playing mothers to, तो बने बस, that's it. So for me, it also at that time, it was शुरू में it was like हैं, but then it was like okay, it's work, just do it and move on, literally. And I think that's what happens to many actors like me. It's just required to be done. What do you do about it? Yeah, either you say कि मैं नहीं करूँगी, तो then fine, then there won't be work. Are you ready for love again? Ah, good question. Good question. This is making me think. I'm certainly ready for companionship. If it comes with love, that will be great. But I'm not a. It's not the most important. It was a very important part of my life, all my life. I think I've been a woman who's been very driven by love and made very, very dramatic decisions in my life based on just that. But I realize it's like literally women who love too much. I think I've been one of those. But Too much money, you give too much, get less. वो कह रही हैं आप? It's not having a balanced optic on love. It's not having a balanced eye about love. And love, I think, is इस realm में बुल्ले शाह का लव तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन आई थिंक रुझाव हमेशा वैसा रहा है, वेरी वेरी attracted by that kind of love, which is not possible in this realm. So one has to understand what kind of love is possible in this realm, and companionship would be more like it, but that would be nice. Like sometimes I think that would I ever be able to live with a man again? Maybe not. I mean, if I have a partner, I would probably want to live in my own house and him to live in his own house, and yeah. ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी से अट्रैक्टेड फील कर रही थी, पर आपको मालूम है कि आपकी बेटी है, उस चक्कर में आपने वो कंटिन्यू नहीं किया बॉन्ड, कीपिंग डायनामिक्स ऑफ योर डॉटर इन माइंड एंड लेटिंग गो ऑफ अ पोटेंशियल?
बहुत लंबे टाइम से मुझे तो कोई अट्रैक्टिव मेन तो दिख नहीं रहे यहाँ. क्यों ऐसे नहीं, बड़ा क्यों? इट्स अ फैक्ट, आई एम सॉरी बट आई रियली डोंट, आई एम नॉट ऑन एनी डेटिंग ऐप. मैंने, मुझे पता नहीं डेटिंग ऐप होता कैसा है. तो ऑल्सो आई थिंक आई आई वॉज इन अ रिलेशनशिप फॉर ऑलमोस्ट 11 years and ये आपके एक्स हस्बैंड के साथ? no, ex-husband बाद? was my yeah. I got divorced very long back. That and then post that I knew that I don't think I will be in a relationship till my daughter leaves for college, because I could tell that it now it's not going to be good for her. So I did not even let my mind so much. I think I pretty much closed myself to that. Like I know many single women, men are on several dating apps my age, but मैंने आज तक कभी मुझे पता नहीं है डेटिंग ऐप दिखता कैसे है. टेम्पटेड हुई है? क्या हुई है? टेम्पटेड टू गेट ऑन टू डेटिंग ऐप? टेम्पटेड नहीं, बिकॉज देन यू थिंक कि टेम्प्ट होके क्या करोगे, आप एक डेट पे जाओगे तो द झेलपना ऑफ जस्ट गोइंग ऑन अ डेट विद अ गाय होम, उसकी बकबक सुननी पड़ेगी बहुत देर तक, बिकॉज मोस्ट मैन आर वेरी अनइंटरेस्टिंग यार. आई एम सॉरी, बिकॉज यू आई एम सॉरी, वेरी अनइवॉल्व्ड स्पीशीज. तो विमेन आई थिंक किसी और लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे जा चुकी हैं, ऐसा मेरा मानना है. आदमी लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी. सॉरी, आई एम सेइंग समथिंग वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, दिस इज माई एक्सपीरियंस. बहुत कम आदमी मिलते हैं. बहुत कम आदमी मिलते हैं. Yeah. आदमी मिलते हैं पर हाँ माने it just you see a lot of child men, but you don't, man child or whatever, but and they're most uninteresting. नहीं, बट एक सेगमेंट ऑफ वुमेन है जो कहती है मुझसे कि यार मैन चाइल्ड मुझे पसंद है क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करना है उनको, मुझे उनको सही राह पे लाना है. ऐसी ये चीजें होती है. मेरे को सिर्फ अपने बच्चे की केयर टेकिंग करनी है, मुझे एक आदमी की केयर टेकिंग नहीं करनी है या किसी अडल्ट की नहीं करनी है. मैंने अब बहुत लंबा अरसा एक बच्चे का केयर टेकिंग कर लिया है. अब वो बच्चा अडल्ट है, मुझे एक और अडल्ट नहीं चाहिए जिसकी मुझे केयर टेकिंग करनी पड़े, जिसके आसपास मुझे सोचना पड़े. किड ग्लविंग, वॉकिंग ऑन एग शेल्स, लॉट ऑफ मेन रिक्वायर दैट. तो उतना तो अब तो पेशेंस और इंटरेस्ट ही नहीं है. ये 11 साल रिलेशनशिप आपका टूटा क्योंकि आपकी बेटी थी और आपको लगा उससे विड्रॉ करना चाहिए बिकॉज मे बी द डॉटर में अभी uncomfortable? No, daughter wasn't comfortable, wasn't, but no, that person was just bringing nothing to the table, and I tried too much because that's women who love too much, so I'm one of those. So yeah, I just it's a very skewed idea of What would you like your man to bring to the table? यार ये पता नहीं, मुझे ये वाली चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं क्योंकि इसकी क्या जवाब है, सरल कोई है नहीं. और बॉक्स में क्या ही डाल लोगे ये सब चीज़ें. बट certainly reciprocity of understanding and stability and a worldview, which is nurturing, like how do I say, like actually like a really good friend now, but I really don't know, there are no answers to this. I think transparency, honesty, but these words sound so stupid when you just make a list of these words. They sound stupid because in actuality life is not like that, na? It's all forever churning and moving, and I can say 10 things. That does not mean those 6 of those also they'll be present in a person. But yeah, there are certain non-negotiables now, which would really be non-transparency and non-reciprocity is certainly a non-negotiable. आपने इंडिया का फर्स्ट वेब शो किया था, परमानेंट रूममेट्स. आपको मालूम था कि ये वेब वाला जोन इज गोइंग टू गो देयर? आप प्रीएम्प्ट कर रही थी? आपको पता था कि इतना बड़ा जॉनरा बनेगा बाद में? यार हमने कितनी देर बकबक की है ना सिद्धार्थ. डू यू थिंक आई वुड हैव प्रीएम्प्टेड इट? नो आइडिया एट आप ऐसे ही? नॉट एट ऑल. दे सेड आओ मिलो, टीवीएफ वाले. आई सेड ग्रेट, एंड मिले. एंड पहला मैंने देखा भी नहीं था. आई केम इन द सेकंड सीजन. आई हैडंट इवन सीन द फर्स्ट सीजन.
but I knew कि थोड़ा OTT का कुछ शुरू सा हो रहा है इतना ही, and no idea, not preempted, and didn't even know how it's very popular apparently. Yeah, this show is very popular. Plus TVF का जो content is Yeah. very, ये जो certain जो कहते हैं ना ZX generations, they're crazy about all that, yeah. Yeah, Permanent Roommates per se is very popular. But no, I had no idea. But I was very, very happy. Again, it's like the kind of set you land up on. And जब आप कर रहे होते हो, एक तो I was shooting with Asrani ji. Have you ever interviewed him? नहीं रे. Oh my God. मतलब आप शॉट कर रहे हो उनके साथ में, लेकिन आपको शॉट में आपकी हंसी नहीं रुक रही. And आप क्या करो, मतलब he's truly, there's something about him very, and his role was also like that. और इतना बढ़िया लिखा हुआ. So it's one of those, no, when OTT work often is like where you get on the set and you're like, अरे वाह, मतलब कुछ भी बदलने का मन नहीं करता, और you know, it's just great. Very, very enjoyable experience. Very, very. Sumit Vyas, great, and you know, Nidhi and Asrani ji and Darshan Jariwala, who's mental too, and he had a great, yeah, just totally enjoyable, very enjoyable. But you realize that it would be one of your most popular works. No, but I know that a lot of people have, yeah, they really liked that role. Yeah. Who are the 3 finest actors according to you जिनके साथ आपने काम किया है? Irfan Khan. मतलब Irfan Khan. I'm a very, 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 very big Irfan Khan fan is not the word. Yeah, I've he's of another level. I have just worked with Riz Ahmed in London. He's a very, very, very fine actor. Very. Then I worked with another actor called Joe Edwin, Alwyn, and he's in Brutalist and all. My God, like sometimes when you're in a scene with the actor and you're like, that there are so many good actors. Yeah, we work with this Devendu is a very good actor. Ranveer Singh, I didn't act with him, but I think he's a very, Ranveer Singh, yeah. very fine actor. Very, very fine actor. When I see Gully Boy, I think it's one of the best performances of an actor I've seen. I've watched that film about 3-4 times, and I normally don't ever go back to watch a film I'm in. एक बारी देख लिया हो गया. But I've just watched the film, I think almost 4 times just for him. Alia also was wonderful in that film, but he is stunning. I'm a great fan of Ranveer Singh. Yeah. Irfan Khan, the person, Irfan Khan, the actor. बताओ ना मुझे कुछ. क्या यार. I did a work with him, which I'm trying to really push and get out. It's again sitting in the Dabba. It's sitting with Jio Hotstar now. It was earlier with UTV. Then it went to Disney, and Disney, so now it's sitting with Jio Hotstar. And I've done like quite a bit of work with Jio Hotstar recently. So we're trying to see if we can somehow get it to come out. It's a 1-hour film by itself, which was a part of a 1-hour. ऐसे होता था एक episode, एक series with start to finish thriller. So we shot that 100 years back in Goa. It was Irfan and I largely, and directed by Shivam Nair, and just lovely. So Irfan used to come to watch our plays in Prithvi earlier, and I just, because I was so young at that time, but I was already like a big, big, big fan of his. And I got to spend a lot of time on set, but we didn't hang too much outside of it. Irfan Khan, the person, I think I know more of by reading about him, by hearing about him, so everybody knows that he's something about his inner life is what shows in his performance. For me, that's how it makes sense. उनका जो नज़रिया है ज़िंदगी का, you can tell. That is what that is what is so attractive when we see him on screen. It's not just an actor landing something very well, but he's also bringing something of the intangible, which I can see. I'm made aware of when I'm watching Irfan. For me, that's what's so attractive about him, because anybody can
not anybody. I mean, a really good actor can give you a very consummate, amazing performance. But with Irfan, it's like वो तो हो ही रहा है. He's landing the thing, but I can tell that there are 2-3 other worlds which I feel also I'm made aware of, because I feel he was just didn't engage with the tangible. He really engaged with what is not expressible. Yeah, so I have great regard for him. Yeah, I just Maqbool if I see. I mean, like, oh my goodness, what kind of performance is that? Yeah, he's just a very fine actor. Yeah. And matlab, more than that, it's just to box him in saying that only is what yeah. थैंक यू शिवा जी. Hey, thank you. थैंक यू सो मच. Thank थैंक यू. you. मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा. Oh, gift तो बहुत अच्छे होते हैं. I love मैंने gifts. बोला ना आपको. क्या है? ये लाओ. कवाई कॉस्मेटिक्स. Oh, that's so cute. मेरी कवाई मीन्स क्यूट इन जापानीज. Oh. मेरी वाइफ ने 5 साल रिसर्च करके Oh. इसको बनाया है. Oh. So it's water based, no alcohol, vitamin E. So Yeah. great for children, but Thank grown-ups you. are also using it. तो आप प्लीज. Great. My daughter just went to Japan. She'll be very happy to get this. I'm going to give to her today. But She's this is just made in come India back. product. But जो Japanese का R&D है सारा. Okay. So what does kawaii mean? Cute. Oh, cute you said. Okay, so cute. तो आप भी यूज करना, अपनी डॉटर को भी देना ये. हाँ जी. पक्का. Thank you. From Neha and me. Okay. Oh, okay. Wow. ऐसा वाला प्यार है? हाँ जी. बहुत प्यार है. God bless. Thank you so much. Thank you. I love how you spoke. Oh. And आपकी आंखें भी बहुत बात करती हैं. And you're one of a kind. हाँ I जी. mean that. We are also. Everybody is one of a kind. Only दो किसके हैं? नहीं. कभी कभी पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुतों में होता है, हाँ. पर कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स एक ही इंसान में होते हैं, which makes them special. आप बाकियों से नहीं मिले अभी. बहुतों से मिला, but I still stand by one of a kind. Shiba, thank you. Thank you so much.